सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, चकाचक। सर्दियों का मौसम और रिएक्शन को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं और आने वाले नए साल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। चाहूँगा कि आने वाले नए साल में जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनके कोई न सर है ना कोई पैर है, फिर भी वो हो रही हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए। और काम शुरू होने से पहले फ्लाइट का जाना भी ज़रूरी है। इसको पता है कि मैं कब शुरू करता हूँ अपने रिएक्शंस। चला जा भाई। सो हाँ, मेरा नाम पवन है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं फिर से आया हूँ एक नए रिएक्शन के साथ। कल थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं कल एक रिएक्शन लेके नहीं आ पाया, बट आज मैं उस कल के एक वीडियो के लिए रिएक्शन लेके आया हूँ। कल मैंने देखा जगत भाभी की सिस्टर जो बैंगलोर रहती हैं, उनका एक वीडियो देखा, ब्लॉग देखा, और उस ब्लॉग के बाद मुझे लगा कि इस बारे में ज़रूर हमें बात करनी चाहिए। बात क्या है एक्चुअली, जैसे कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था एक वीडियो, जहां पर हमें जगत भाभी ने बोला कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, सामने वाले बातें कर रहा है और उनके पास प्रूफ है। तो ऑडियंस में से बहुत सारे ऑडियंस जो है लगे स्टार्ट हो गए कि ऐसा है कि अगर प्रूफ है तो वो प्रूफ दिखाइए, आप बिना प्रूफ के बात मत करिए, आपके पास प्रूफ है। इवन मैंने भी अपने रिएक्शन में बोला था ये चीज। बट सुचिता की बात सुन के मुझे एक चीज समझ में आई कि यस, अगर कोई बंदा सेकेंड पार्टी, जगत दीदी वाली, अगर 2 महीने से बिना किसी प्रूफ को दिए मुंह बंद करके बैठे हुए वो कह रही हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, और उन्होंने 2 मैनेजर अपॉइंट करके रखे, हमारी तहलका दीदी और हमारे झुम्बन मियाँ, तहलका दीदी की सहेली हमारी झुम्बन मियाँ। तो वो जो है वो अपने बार बार अपने वीडियोस में बोल रही हैं कि ऐसा है कि वो जगत दीदी सही है, जगत भैया खराब है, तो उनकी शादी हो रही है, तो फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। अरे भाई, आप भी तो कोई प्रूफ नहीं दे रहे हो। आप जब प्रूफ नहीं दे रहे हो तो आपके पास कोई राइट्स है प्रूफ मांगने का जगत भाभी से कि आप जो है वो प्रूफ दीजिए? आप कैसे मांग सकते हो और किस मुंह से मांग सकते हो? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो मांगने का कोई राइट ही नहीं बनता, और अगर जो प्रूफ मांगना है तो सबसे पहले जाइए जगत दीदी के पास और जगत दीदी से बोलिए कि हमें सबसे पहले प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ लेके आइए कि आप इनोसेंट हो। और अगर जो इनोसेंट नहीं है तो सॉरी के लिए ही आइए, बट आइए। आपसे ये नहीं हो रहा, बल्कि आप उनकी मैनेजर बन के और आप दोनों लोग मिलके और उनको व्हाइट वॉश करने पे लगे हुए हो। व्हाइट वॉश करने से कुछ चलेगा नहीं, व्हाइट वॉश करने से कुछ नहीं चलेगा। करना पड़ेगा उनको सामना, ऑडियंस का सामना। और अगर जो उनके उनके बारे में कितना अच्छा कहा जाता है, कितना अच्छा लिखा जाता है, अगर देखना हो तो यहाँ के तो कमेंट सेक्शन इनके ऑफ है, बट एफबी के कमेंट सेक्शन इनके खुले हुए हैं। आप एफबी के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, एफबी के कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए कि उनके बारे में कितना अच्छा अच्छा लिखा जाता है। इसलिए उसमें बहुत लिमिटेड ही पोस्ट आते हैं, बट आते हैं। क्रिसमस का भी डाला है, वो कुछ भी पोस्ट डाली है। जगत दीदी ने अभी तक क्या था कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड था कि मेरी मांग सुनी है सॉरी, मेरी मांग सुनी है, और अपने पति के नाम का सिंपैथी कार्ड खेलती रही। अभी लेकिन सब हम लोगों को लग रहा था कि अब तो भाई ये तो काम हो गया खत्म, अब हमारी जगत दीदी किसके नाम का सिंपैथी कार्ड खेलेंगी? और अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस नाम के लेकर वो कर रही थी उस नाम को तो उन्होंने खराब कर दिया। तो अब वो करेंगी क्या? बट हमने कहा ना, मैंने अपने कल के रिएक्शन में कहा था, हमारी जगत दीदी बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। और वो जो है, मुझे बार बार देखना पड़ता है कि मेरा माइक चल रहा नहीं चल रहा। तो हमारी जगत दीदी जो है ना, बहुत चालाक और बहुत ही शातिर है। कैसे? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, बट हमारी जगत दीदी के पास तो एक और सिंपैथी कार्ड है, उनकी बेटी। हाँ, हाँ। अब वो अपनी बेटी को, आप पहले की ब्लॉग्स देखेंगे तो जगत दीदी के ब्लॉग्स में उनकी बेटी बहुत ही कम दिखाई देती थी। बट अभी क्या है, उनके ब्लॉग्स में उनकी बेटी बहुत आना शुरू कर दी है, क्योंकि लोग उससे नहीं तो कम से कम उसकी बेटी के लिए तो प्यार देंगे।
उसके लिए तो सिंपैथी रहेगी कि एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या करे, एक माँ के लिए नहीं, लेकिन उस बेटी का तो हमें सोचना चाहिए, बेटी के लिए उसको माफ कर देना चाहिए। और ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ऑडियंस बिना कोई प्रूफ, क्योंकि ऑडियंस बहुत जो देखिए इस सोशल मीडिया पर जो ऑडियंस बैठी है ना, वो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है इस फैमिली से, और इसको अपनी फैमिली मान के देखती है, इनको अपनी फैमिली मानती है। तो फैमिली का काम क्या होता है, सामने वाला कुछ गलत करता है तो नाराज होता है, और फिर धीरे 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 उस नाराजगी को खत्म करके फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और ये बात हमारी जगत दीदी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर जो धीरे 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 चीजें चलती रही तो हमें फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैं तहलका दीदी और झुम्मन भाई से पूछना चाहता हूं कि अगर जो आपकी जगत दीदी शादी कर रही हैं तो ये बात आपको बताने की जरूरत थी क्या? ये तो उनको बताना चाहिए था, आप क्यों बता रहे हो? ये बात बताने का क्या रीजन है? चुपचाप शादी करा देते, विदा करा देते। एनआरआई क्यों? आप दुनिया से ऊपर, दुनिया से बाहर भेज देते। भारत से दुनिया, इंडिया से बाहर की क्या जरूरत है? आप दुनिया से बाहर कर दो, किसी दूसरे ग्रह में भेज दो, वहां जाके बसने दो। बट आप ये बता के क्या प्रूफ करना चाह रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आई, पहली चीज। दूसरी चीज, सुचिता ने एक चीज कंफर्म की कि यस देयर हैव समथिंग, हमारी जगत भाभी के पास प्रूफ्स है अवेलेबल, बट अगर जो कोई सामने वाला प्रूफ मांगता है तो उस प्रूफ को हम दिखा सकते हैं। बट अगर जो सामने वाला 2 महीने से कोई प्रूफ नहीं दे सकता है तो यहां पर आप 2 दिन में कैसे प्रूफ मांगने के लिए उम्मीद कर सकते हो? और अभी तक जो पिछले 1.5-2 महीने से कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कंट्रोवर्सीज को भी 2 महीने होने जा रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी जो 2 महीने हो चुकी है, उस कंट्रोवर्सी की में जो एक कॉमन चीज आप लोगों ने नोटिस भी की होगी कि जो हमारी बैंगलोर वाली दीदी हैं, जगत भैया की बहन जो है, वो जो है कभी भी उन्होंने गलत को गलत ही कहा है, हमेशा उन्होंने गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है, और वो उसके लिए वो किसी के भी अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाती है, वो माँ हो या भाई हो। और आज उन्होंने उस प्रूफ को देखा है, इसलिए उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि हाँ प्रूफ्स है अवेलेबल, मैंने अपनी आंखों से उस प्रूफ को देखा है। अगर उस चीज को सामने कहा है और उन्होंने देखा है तो अपनी तरफ से 80%, नॉट 100%, 80% हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यस जगत भैया जगत भाभी में बातें हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, रुकी नहीं है। अपने नंबर से नहीं तो किसी दूसरे नंबर से, अपने नंबर से नहीं तो कोई दूसरा नंबर अलॉट करके ही सही, बट बातें हो रही हैं। इसलिए जगत दीदी जो है एकदम ताव में है कि कह रही है कि ऐसा है कि कुछ भी कर लीजिए बट हम जो है हमारे आप प्रूफ लाके दीजिए। लग रहा कि आज का रिएक्शन ज्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरी फ्लाइट, वाह वाह। तो अगर जो वो इसलिए इस प्रूफ से कह रही है क्योंकि उनके नंबर से बात नहीं होती होगी, तो कैसे प्रूफ आएगा? बट अगर जो दो लोग कह रहे हैं, अब बात आती है लीगल्स की कि लीगल एक्शन तो यस जरूरी है। देखिए एक कहावत, मैं हर रिएक्शन में एक कहावत जरूर बोलता हूं और इस रिएक्शन में भी एक कहावत जरूर बोलूंगा कि ढोने से अच्छा है खोना। अगर एक रिश्ते को जबरदस्ती ढोया जा रहा है तो उसको ढोए मत, उसको खो देना अच्छा है, बट सामने वाले को एक लेसन देते हुए ही खोना चाहिए। अगर जो जगत भैया इस चीज को नहीं सुनना चाहते हैं तो उनको एक प्रॉपर लेसन के थ्रू उनको छोड़ खोना चाहिए। सामने वाले को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। और लीगल्स जाना है तो लीगल्स जाइए, ऑफ कैमरा सुलटाना है, ऑफ कैमरा जाना है ऑफ कैमरा करिए, क्योंकि अभी तक जहां तक दिख रहा है कि फैमिली मेंबर्स आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है और आपकी ऑडियंस भी आपके साथ है। सो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जगत भाभी के को न्याय मिले और उनके साथ सारी चीजें सही हो। और जो इस चीज के पीछे लगा हुआ है वो जगत भैया हो या जगत दीदी हो, आप किसी के लिए एक गड्ढा खोदते हैं ना, हमें यही कहा सुना है कि जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहले उस गड्ढे में हम जाते हैं। तो जगत भैया हो या जगत दीदी हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आप जो गड्ढा खोद रहे हैं पहले उस गड्ढे में आप खुद जा रहे हैं।
और हमारी तहलका दीदी हो या झुम्मन भाई हो, इनके लिए भी यही है कि अगर जो आप दूसरे के नाम से गड्ढा खोद रहे हैं, तो इस गड्ढे में पहले आप जा रहे हो। आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप ये मत सोचिए कि ऐसा है कि आप बहुत नाम कमा लोगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमने आपके भी पढ़े हैं और आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी रहती हैं। सो तीसरी फ्लाइट। क्या मेरा रिएक्शन गलत टाइम पे था? नहीं, रिएक्शन सही टाइम पे था और रिएक्शन भी सही है। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखिए और मैं क्योंकि एज़ अ रिएक्शन चैनल मैं किसी के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर गलत को गलत और सही को सही बोलना आना चाहिए। और अभी जो है क्योंकि बीच में तहलका दीदी ने सही करना शुरू किया था, बट अचानक फिर से उनका जो है वो पक्ष-विपक्ष और न्याय-अन्याय की बातें करने लग गई हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से फिर से उनको जो है सैलरी मिलनी शुरू हो गई मैनेजर वाली और हमारी जो है वो जुम्मन भाई को सैलरी अच्छी मिल रही है, जुम्मन भाई को भी सैलरी अच्छी मिल रही है, उनको भी मिलना चाहिए। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जगत दीदी अच्छी सैलरी देंगी। और हम जो है बैंगलोर वाली सिस्टर के साथ की बातों से सहमत हैं। वो लोग उसके सपोर्ट में हैं और जो भी अच्छा होगा, वो बेस्ट होगा, वो किया जाएगा। सो आप लोग भी उस बात को ध्यान दीजिए और उस बात को आप लोग भी मतलब एज़ ए ऑडियंस मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ का को देख रहे होंगे कि आप लोगों को क्या लगता है। सॉरी। आप लोग भी देख रहे हो कि इन चीज़ों में क्या है, क्या नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि जगत दीदी गलत हैं, जगत भैया गलत हैं या जगत भाभी गलत हैं या बैंगलोर वाली सिस्टर गलत है। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस कंट्रोवर्सीज़ का अंत कैसे होगा? मैं अपनी बात को यहीं पर ही खत्म करूंगा। अगर आप मेरी नई फैमिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुरानी फैमिली है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेगा अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तब। नॉट नेसेसरी, अगर जो मेरा वीडियो पसंद नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर जो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर जो नहीं पसंद आ रहा है तो आप इस बात का भी मैसेज कर सकते हो कि ये चीजें गलत है। वी विल ट्राई कि उसको जो सही किया जा सकता है उसको सही करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। तब तक के लिए, जब तक नया रिएक्शन नहीं आता, तब तक के लिए बाय बाय।